नमस्कार अंशंग न्यूज़ के साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हो चुका है। तो आपको वो सरल शब्दों में मैं बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स नॉर्मली चीज़ें होती हैं भूखमरी, इसको हिंदी में कहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं सरल शब्दों में कि जो भी इस मुल्क में लोग हैं वहाँ 2 वक्त की रोटी कितने लोग अपने जो वो 2 वक्त की रोटी है कितने लोग अरेंज कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। तो आप इसकी रैंकिंग जो देखना चाहते हैं तो यहाँ काफ़ी निराशाजनक रैंकिंग है इस मुल्क के लिए, क्योंकि अगर 127 देशों में बात करेंगे तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है वह 105वें स्थान पर है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस देश के लिए निराशाजनक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं यही जो हमसे ऊपर हैं वहाँ अगर आप देखना चाहते हैं बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, तो इसकी कहीं ना कहीं रैंकिंग हमसे अच्छी दिखाई गई है। लेकिन यह काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, उसकी देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था उसकी क्या है, आप समझ सकते हैं उसकी कितनी क्रिटिकल कंडीशन है आज उसकी इकोनॉमिक उस देश की। लेकिन फिर भी हमसे ऊपर दिखाया गया है। लेकिन हालांकि इसमें खुशी की बात है कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इस बार ऊपर रैंकिंग में हैं। दोस्तों कि 8 बार के विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब इनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। दरअसल श्याम सुंदर शर्मा 8 बार के विधायक रह चुके हैं, यहाँ गद्दावर नेता माने जाते हैं। श्याम सुंदर विधायक 8 बार के विधायक रह चुके हैं। वह बसपा शासनकाल में आश्वासन समिति के सभापति भी रहे हैं। वह मथुरा जिले के राजनीतिक के चाणक्य माने जाते हैं। 2017 विधानसभा में बसपा से विधायक चुने गए थे। 2022 में फिर दोबारा उन्होंने चुनाव बसपा से लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मायावती का एक लंबा ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में जातिवादी पार्टी जो है जातिवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि वास्तव में जातिवादी पार्टियां द्वारा एससी और एसटी व ओबीसी के समाज के फूट डालो राज्य करो वह इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का नाम ही बीएसपी है। मतलब फूट डालो और राज्य करो की नीति बीजेपी और कांग्रेस अपनाते हैं। वहीं उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि पिछड़ों को बांट दिया क्रीमी लेयर लगा के, अब आदिवासी और दलित को ही बांट रहे हैं वर्गीकरण के आधार पे। वहीं तेलंगाना ने ऑलरेडी वर्गीकरण लागू कर दिया है। अब हरियाणा सरकार ने भी वर्गीकरण लागू करने का आदेश दे दिया है। वहीं महाराष्ट्र में अब चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन अब वहाँ पे आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई। वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम अगर आप देखना चाहते हैं 2 प्रकार की 2 गुट हैं वहाँ पे। एक शिंदे का गुट है, एक उद्धव ठाकरे जी का गुट है। वहीं पर जो उद्धव ठाकरे का गुट है वहाँ पे जो संजय राउत जी हैं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा में बीजेपी ने बेईमानी की है, हम महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं होने देंगे, क्योंकि लोग अब जो अगर वोटिंग होती है तो लोग निगरानी करेंगे। और सबसे दुखद घटना ये भी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव होने से पहले ही जो 1500 से 10,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से काट दिए गए हैं। तो यह काफी निराशाजनक है। बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को जमानत मिल चुकी है, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे। वहीं पर अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब यहीं अगर आप देखना चाहते हैं, बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई, बहन और भतीजे के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि जो टेस्ला के ओनर हैं, जो स्पेस क्राफ्ट के लिए भी काफ़ी उन्होंने काम किया है, जो अमेरिका के नागरिक हैं एलोन मस्क के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि वहाँ सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी है पूरे मुल्क में। तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि जो ईवीएम मशीन है उसे आसानी से हैक किया जा सकता है। और महमूद प्राचा जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और उन्होंने ट्वीट किया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ इसीलिए जानता हूँ।
अब सोचिए जो दुनिया के जो जिन्होंने दिमाग में चिप लगाने तक का जो मशीनरी का काम कर रहे हैं, दिमाग में चिप लगाने के जिनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदे कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना सारे मुल्कों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए और जो भी खबरें हमारी पास आती हैं हम आपको अवश्य बताएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।